नमस्कार, आप पुनः गांव की ओर। और आज मैं ग्राम सभा कुमारदार महाजन में रामलीला बोल रही है। और यदि नेटवर्क साथ देने से मैं आपने रामलीला बोलो करीबन 1-2 घंटा आप लोग वीडियो से खूब सीख गया और बहुत ही सुंदर रामलीला बोल रही है। बहुत सुंदर गीत आप लोग खबर से खूब सीख गए। आज बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री राम। हरि 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 गंगा जी को चालो पानी पार करांगा, गंगा जी को चालो पानी पार करांगा। याच अपनी जन्मभूमि स्वर्ग समाना, याच अपनी जन्मभूमि स्वर्ग समाना। ओहो स्वर्ग समाना, ओहो स्वर्ग समाना। भैरव जी की बांसुरी की भुगती घुरानी, भैरव जी की बांसुरी भुगती घुरानी। राम के जानी कटी गीत बजानी, राम के जानी कटी गीत बजानी। सुन चली दपुरी तो किशन बनानी, सुन चली दपुरी तो किशन बनानी। याच अपनी जन्मभूमि स्वर्ग समाना, याच अपनी जन्मभूमि स्वर्ग समाना। ओहो स्वर्ग समाना, आहा स्वर्ग समाना। शिव को कैलाश रखो हिमाल, शिव को कैलाश रखो हिमाल, शिव को कैलाश रखो हिमाल। गिरी जखर में जयक सुनरा उजाल, गिरी जखर में जयक सुनरा उजाल। कल कल से छुई लगा दे, कल कल से गदगदनी सुई लगानी। याच अपनी जन्मभूमि स्वर्ग समाना, याच अपनी जन्मभूमि स्वर्ग समाना। ओहो स्वर्ग समाना, स्वर्ग समाना, स्वर्ग समाना, स्वर्ग समाना। ओहो स्वर्ग समाना, ओहो स्वर्ग समाना, आहा स्वर्ग समाना। धन्यवाद। तो भाई आप लोग घर बैठे ही रामलीला को आनंद लेवा इधर के लिए आओ। नौ को आया, 9 बेटी। अरे हमारे गाँव में को आया 9 कोण से हाथ खड़े करो। बहुत कम लोग आया, ये बैठे छतमा। अरे जितना लोग भाई घर से बैठे हाँ ठीक है, आप लोग घर बैठे आनंद लिया और तुम्हारे खाते में अपनी रात काले गए। आज मैं नींद थोड़ी बहुत भयंकर वाली ठीक है। और थोड़ा मैं आप पब्लिक दिखाई दे लू ये शो बेटे ने। और आज यहाँ जो है हाँ जी क्या रोल सुबह रोल सुबह का बहुत बड़े रोल आ जाएगा सुबह को। थोड़ा मैं आप तो ले चल रहा हूँ पिछाड़ी जरा है।
हमारी भाजपा हमारी बिहार बेटी। हाँ क्या नाम है छोड़ो, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भाई साहब, जो कि हमारी गढ़वाल की बोली भाषा को नहीं समझते हैं। और हमारे गांव में बहुत ही सुंदर रामलीला हुआ करती थी, लेकिन अब जो है स्थिति और परिस्थिति के आधार पे जो है बहुत जगहों पे श्री राम जी की लीला लोगों ने बंद कर दी है। और ये हमारे क्षेत्र में ग्राम सभा कुमारधार में निरंतर कई वर्षों से सुंदर सी राम जी की लीला हो रही है। और ये देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आके बैठे हुए हैं। ये देखिएगा दूर भाई क्या भाई निंदा ने एक बार सब बोलो भाई जय श्री राम, मैंने बोले ऐसे नहीं जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे इधर अकेले मेरी आवाज आ रही, तुम्हें क्या हो गया? ये देखो तुम जो छोरो खाने दो आज खाओ। तो चलो भाई आप लोग घर बैठे नहीं लाम ये ठीक ठाक है, बढ़िया। चलो भाई आप लोग घर बैठे ना। अरे चाचा तो गयो, चाचा कोई नहीं बचा, गयो आयो। नमस्कार भाई साहब। तो ये आप अब आनंद लाभ है घर बैठे ही, और आप लोग खबर दे खूब शेयर किया ना, तभी तो उत्साह बढ़ लू यार। ठंडी भी होने वाली थोड़ी देर में। हेलो 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 हेलो। एक बार जितने भी लोग राम के नाम पे यहाँ पर आए हैं, वो सभी जयकारा बोलेंगे। और अब हम देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पर राम के नाम से आए हैं। दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे बोल श्री रामचंद्र भगवान की बाल जती लखन की जगत जननी सीता मैया की बोल वीर बजरंगबली की। दर्शकों आपका जयकारा श्री रामचंद्र जी के चरणों तक गया है, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज हमारे दर्शकों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है, जो कि हमारे पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी के श्री चंडी प्रसाद अमोला, स्वर्गीय श्री चिरंजीव लाल अमोला के द्वारा किया जा रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत भाई चंडी प्रसाद अमोला का करते हैं, जिन्होंने हमारे दर्शकों के लिए ये व्यवस्था की है। और मैं अपने अध्यक्ष उपाध्यक्षों से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग प्रांगण में शांति व्यवस्था बनाने की कृपा करें। जो भी हमारे अन्य सदस्य लोग जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आइए आइए आइए। चलो टांग लंबी कर बाबा, लंबी का टांग। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आप धीरे धीरे जो है निरंतर यहाँ दर्शकों की जो है भीड़ बढ़ रही है, जो कि श्री राम जी की जो लीला यहाँ पे हो रही है उसकी शोभा बढ़ाने यहाँ पहुँचे हैं बहुत दूर दूर से। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन, आप लोग जो है
घर बैठ के श्री राम जी की लीला का आनंद लें। और जब तक कोई सीन शुरू होता है तब तक आप लोग जो है सुंदर सा एक गीत हमारे गणतंत्र नरेंद्र सिंह जी के द्वारा गाया गया है, उसे आप सुनकर आनंद ले सकते हैं। और मुझे खुशी तब होगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग जुड़ेंगे और श्री राम जी की लीला का आनंद आप लेंगे, खबर को शेयर करेंगे। और उससे भी अलग बात कहूंगा, तो जब आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, बहुत ही सुंदर ये श्री राम जी की लीला यहाँ पर। और वास्तव में अगर हम बात करें आज विषम परिस्थितियों में भी लोग अपनी इस परंपरा को जिन्होंने जीवित करके रखा हुआ है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और यहाँ कुमारधार में जिनके कारण ये श्री राम जी की लीला जिंदा है, यहाँ पे आने के लोग अभी कर पा रहे हैं। वो एक जो है एक सूरदास है जो देखते नहीं अपनी आंखों से, लेकिन वो अपने बंद आंखों से हम सभी के लिए एक ऐसा दृश्य तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि राम जी की लीला जो है हम इसको कभी न भूले। और अपने बच्चों को नजदीक जहाँ पर भी श्री राम जी की लीला होती है आप उनको लेकर के वहाँ पर पहुँचे। जो मुख्य अतिथि है भाई मस्तानी जी जहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके साथ में आप देख पा रहे हैं विजय पाल अटवाल जी हमारे कैलाश फेलो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा गढ़वाली भाजी, मैं आज ये हिंदी में थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो कि हमारी बोली भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन उन तक भी हमारा संदेश ये जाना चाहिए कि किस प्रकार से लोग जो है दूर दूर से यहाँ श्री राम जी की लीला देखने के लिए करीबन 5-10 किलोमीटर से आते हैं। और हमारी ग्राम सभा नौकोट जो है हम रात के अंधेरे में पैदल चलकर यहाँ आते हैं। आज यहाँ पे जो है जलपान की व्यवस्था भी कुछ लोगों के द्वारा रखी गई है। चलिए समय बदल रहा है, समय बदल रहा है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन भी आपको दिखेगा। अच्छा, आप लोग घर बैठे ही आनंद लेवा और जब तक भैया सुंदर सीन आपका सामने होंदू तब तक जो है हम आपको ऐसे ही आपका मन बहलाते रहेंगे और आप जुड़े रहें, देखते रहें। और यदि आपको हमारे चैनल के द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद आती हैं तो आप लोग चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कृपया शांति बनाए रखें। कितने का सीन है? सीन कितना देर में फोल्डिंग मारने के नाम। अरे यार तो बीमारी कर पाऊंगा। सभी दर्शकों से अनुरोध है, चलो प्यार से आए हो तब तक आप शांति बनाए रखें और आनंद लीला घर बैठते हैं, राम की लीला का आनंद लें। सभी से अनुरोध है, मुझे पूरा विश्वास है हर किसी के कानों तक ये आवाज जा रही होगी, तो अगर कानों तक जा रही होगी आवाज तो मुंह को बंद रखिएगा।
हाँ प्रिय, तुम सत्य कहती हो। यह स्थान बहुत ही रमणीय है। लक्ष्मण, आप वर्षा ऋतु भी समाप्त हो चुकी है और यहाँ के स्थान हम सब देख चुके हैं। इसलिए भैया अब हमें यह स्थान छोड़कर अन्य स्थान की शोभा देखने की चेष्टा करनी चाहिए। हाँ भ्राता जी, मेरी भी यही इच्छा है। अब हमें आगे की ओर शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। चलो भैया। भगवान की, लक्ष्मण जी की, सीता मैया की। भाई मस्तान जी अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं। रामला कमेटी उनका हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करती है और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया यहाँ रामला मंच में आने की कृपा करेंगे अपनी टीम के साथ। और यहाँ पर हमारे मीडिया प्रभारी जो आज हैं पुनाव गांव की ओर श्रीदेव भाई, जो कि आज आपको लाइव दिखा रहे हैं, आज हमारे बीच में हैं। और यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता श्री राजेंद्र प्रसाद मोला जी, उनको मैं स्टेज पे आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बढ़िया बढ़िया और ठीक है। रमेश रतूड़ी जी, जो कि हमारे बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और हर समय जो समाज के लिए आगे रहते हैं। तो मैं प्रधान जी से, जो कि 2 बार के प्रधान भी हैं,
और हमारे अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मैं चाहता हूं कि प्रधान जी भाई मस्तानी जी का स्वागत करेंगे। सभी तालियां भाई रमेश अतुल जी को माल्यार्पण करेंगे प्रधान जी। और हमारे बीच केशव मंच कोरियाल जी आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हैं, वो भी मंच पे आएंगे। उनका बहुत ही स्वागत रमेश अतुल जी का। यहाँ पे विजय हटवाल जी, उनका भी माल्यार्पण करके प्रधान जी स्वागत। और यहाँ पे भाई साहब हमारे हर समय जो हमारे रामला में हमारे साथ रहे हैं, प्रधान जी इनका भी माल्यार्पण करेंगे। और भाई कुड़ियाल जी का भी प्रधान जी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। और बहुत ही खुशी का दिन है। मेरी मस्ता भाई से भी कुछ दिन पहले बात हुई थी, पर फिर बीच में बात नहीं हो पाई, पर उन्होंने खुद ही मुझे फोन करके कहा, क्योंकि राम के प्रति इनका इतना प्रेम है कि इन्होंने कहा कि गजेंद्र भाई तुम्हारा रामलीला कब खत्म है। और मैं सुनाऊ गाँव के और मस्ता भाई ने मुझे कहा था कि गजेंद्र भाई तुम्हारे रामलीला कब खत्म है। मैंने कहा भाई जी अभी तो शुरू ही नहीं हुई है, फिर भी इनको इतनी चिंता है हमारी और हमारी रामलीला की। रामलीला कमेटी इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है कि इतनी चिंता करते हैं ये। अभी इन्होंने जो देवलसारी मंदिर बन रहा था वहाँ पे भी अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया, और जो भी वहाँ पे सामान अपना हो सकता था, टाइल्स से लेके जो भी सामान था सब दिया और इतना भव्य मंदिर बनाया। मैं मस्ता भाई का बहुत ही स्वागत करता हूँ कि इनके अभी भी भगवान के प्रति जो प्रेम है ये हम कभी नहीं भूल सकते। और मैं दो शब्द चाहूँगा मस्ता भाई यहाँ पे बोले। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की। यहाँ पर इस रामलीला कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष एवं इस ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान एवं यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मेरे बुजुर्ग माताएं एवं मेरी बहनें एवं छोटे छोटे प्यारे बच्चों, ये आज बड़ी मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है, क्योंकि मैं जब जाखड़ीदार में ब्लॉक प्रमुख था तो अपने गजेंद्र भाई मेरे साथ प्रधान थे और हमने 5 साल अपने ब्लॉक में अपने क्षेत्र की जितनी समस्याएं होती थी, अपनी ग्राम सभा की होती थी, हम लोगों ने मिलजुल कर करी निपटाई। उसके लिए मैं गजेंद्र भाई को इस रामलीला के आयोजन के लिए इनकी टीम को एवं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं एवं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस रामलीला में आने का निमंत्रण दिया। यहाँ पर आज जो ये रामलीला का भव्य आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के लिए जो इनकी पूरी टीम है, इनकी कड़ी मेहनत, इनकी अच्छी सोच, क्योंकि आज ये सब प्रत्येक गांव में देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि रामलीला का जो मंचन होता है उसमें प्रत्येक, चाहे वहां पर श्री रामचंद्र जी का चरित्र हो, चाहे सीता माता का चरित्र हो, चाहे विभीषण का चरित्र हो, चाहे श्री जो विद्वान इस रामलीला में रावण का जो विद्वान होते थे, लेकिन किस प्रकार से उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है और माता सीता का हरण करने के बाद किस तरह से उन्होंने ये हमारे लिए एक समाज के लिए अलग अलग प्रकार से प्रत्येक जितने भी इसमें
जिनका भी रोल है, उनके रोल से पता चलता है कि किस कैरेक्टर के साथ हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है और हमको इसको अपने जीवन में निभाना है। रामचंद्र जी, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान किस प्रकार से पत्नी व्रता थे और सीता माता जी किस प्रकार से कितने महीनों तक श्री रावण की लंका में रहते हुए भी उन्होंने अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए उनकी उस मर्यादा को बनाए रखा। और इसके साथ हम लोगों को अनेक प्रकार से किस प्रकार एक भाई को आज कुर्सी के लिए किस तरह से समाज में आप देख रहे हैं कि लड़ाई होती है, वहां पर भरत को जब राजगद्दी मिलने के बावजूद भी उन्होंने श्री रामचंद्र जी की खड़ाओं को अपनी राजगद्दी में रखते हुए 14 वर्ष तक उन्हीं खड़ाओं को रखते हुए पूछते हुए उनके अनुसरण करा। ये हम लोगों को सबके लिए अनुसरण करने की इसमें आवश्यकता है। आज के समाज में जिस प्रकार से आज के नौनिहाल जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता होती थी कि रामलीला क्या होती है, किस पात्र का किसमें क्या रोल रहा है। ये हम लोगों के लिए एक सबक है, हम लोगों के लिए एक शिक्षा है और इसी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हम लोग यहाँ पर रात भर 3 बजे 4 बजे तक बैठते हैं और इसको हम अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। इसके लिए मैं इस पूरी रामलीला कमेटी को और आप सबको, क्योंकि ये छोटी सी जगह पे जितनी यहाँ पर भीड़ है और आप लोगों ने अनुशासित होकर यहाँ पर रामलीला का मंचन देखने आए, मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं भाई गजेंद्र सेनवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आज यहाँ पर इस मंच पर आने का सौभाग्य दिया। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सब इसको शांति व्यवस्था बना के रखें और इस मंच इनका उत्साहवर्धन करें और जिससे अगले वर्ष इस मंचन को और भव्य बनाने की इनकी प्रयास रहे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मस्ता भाई का। एक बार मैं फिर बता दूं, इन्होंने देवलसारी मंदिर के लिए लाखों रुपए अपनी तरफ से कहा था कि जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा और उन्होंने करके भी दिखाया है। और आज देवलसारी का इतना भव्य मंदिर भाई मस्ता भाई की वजह से यहाँ पे पूर्ण हुआ है। और मैं सूक्ष्म शब्दों में कहना चाहूंगा कि सूक्ष्म शब्दों में 2 शब्द रमेश भाई जी, सूक्ष्म शब्दों में। श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में वंदन और नमन करते हुए इस रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष है, हमारे साथ ग्राम प्रधान रहे गजेंद्र भाई जी और इस गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान जी और समस्त इस कार्यक्रम के आयोजक समिति और इस गांव की सम्मानित प्रभु प्रेमी राम भक्त समस्त जनता जनार्दन, मैं सभी को नमन करते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम के जो चरित्र और भगवान श्री राम ने जो हमको आदर्श का एक रास्ता दिखाया, मर्यादा का जो पाठ पढ़ाया और उनके साथ भाई भरत ने जिस प्रकार से अपनी मर्यादा को रखते हुए अपने भाई को राजगद्दी मिलने के बाद भी उसको स्वीकार न करते हुए उसकी तपस्या की और माता सीता ने जिस प्रकार से अपनी मर्यादा को रखा, उसी प्रकार से जो हमारे लिए एक हिंदू धर्म में बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इसी क्रम में मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के हमारे भव्य और दिव्य मंदिर का जो निर्माण आज अयोध्या में हुआ है और उसके जो उत्साह पूरे देश के अंदर है, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा कि आप उनके पदचिन्हों पर चढ़ने का भरसक प्रयत्न करेंगे। और इस कार्यक्रम के आयोजक कमेटी को पुनः हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद भाई रमेश जी का। और बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में मैं डॉली से कहना चाहूँगा कि जितना सूक्ष्म हो सके
दो शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद शेरवाल जी। एक बार थोड़ा आप लोग बोर हो गए होंगे हमारी बातों को सुनते। ये भाषण देने का मंच तो नहीं है, दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छे कलाकार आपके बीच में हैं, इसलिए ज्यादा समय आपके बीच में नहीं रहेंगे, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे, बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की, बोल जति लक्ष्मण लाल की, जगत जननी सीता मैया की, बोल पवन सुत हनुमान की। यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई मुस्ताक सिंह नेगी जी, रामला कमेटी के अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र की श्रद्धांत जनता। सबसे पहले तो मैं ग्राम सभा कुमारदार को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये कुमारदार की रामलीला है, कुमारदार की रामलीला के मंच पे आज मैं पहली बार खड़ा नहीं हूँ। ये कुमारदार की रामलीला लगातार 50 वर्षों से निरंतर इन युवा साथियों के अथक प्रयासों से चल रही है। हर जगह कुछ साल जो है 12-14 साल रामलीला करके लोग जो विराम दे देते हैं, लेकिन आपने एक मिसाल कायम की है। आपके पूर्वजों ने, आपके बड़ों ने जो यहाँ पर रामलीला की जो परंपरा चालू की थी, तो युवा साथियों के द्वारा उस परंपरा को आगे निभाया जा रहा है। मैं यहाँ पर ज्यादा न कहते हुए कई बार मैं इस मंच के माध्यम से बोल चुका हूँ। अभी बड़े भाई मुस्ताक सिंह नेगी जी ने कहा, जो हमारा ये रामलीला का मंच है, ये भगवान राम के चरित्र को चरितार्थ करने के अलावा जो हमारे स्थानीय बच्चे हैं, इनकी कला को कैसा निखारा जाए। अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इसी रामलीला का एक कार्यक्रम देख रहा था। एक छोटी सी बच्ची, मतलब एक टैलेंट कैसा होता है, एक कला कैसी होती है, जो उत्तराखंडी नाटी है। नाटी जो नृत्य है वैसे तो मूल रूप से हिमाचल का नृत्य है, लेकिन हमारे जौनपुर में उसे जो है मिक्स किया गया है। तो बहुत सुंदर प्रदर्शन वो बच्ची नाटी नृत्य का यहाँ पर कर रही थी। तो इस तरह से जो हमारी जो प्रतिभाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनमें निखार आने का ये एक जरिया हमारे रामलीला के मंच होते हैं। साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए एक बात आपसे कहूंगा, भगवान राम के चरित्रों का बखान होते रहता है, बार बार होता है, आपके बीच में होता है। जब एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, भगवान राम ने लंका पर विजय पाई और लक्ष्मण को बोला, जाओ हनुमान के साथ जाओ, विभीषण के साथ जाओ और लंका में जाओ, सीता मैया को वापस लाओ। लेकिन लक्ष्मण जी जब लंका में गए तो लंका का जो सोने की जो लंका थी, सोने की लंका को देखकर लक्ष्मण जी बड़े अचंभित हो गए। उन्होंने लंका के वैभव को देखा, उनके मन में कुछ लालच आया और वो भगवान राम के पास गए, बोले भैया कि हमने लंका को जीता है और लंका को यदि हमने जीता है तो लंका का राज भोगने पे हमें कोई वो नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, हम लंका का राज भोग सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी की इस बात पे भगवान राम क्या कहते हैं, आपने एक संस्कृत का श्लोक सुना होगा, ठीक, कि अति स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण नाम रोचते जन्मी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कि जो हमारी जन्मभूमि अयोध्या है वो हमारे लिए स्वर्ग के समान है। ये जो सोने की लंका है ये हमारे सामने कुछ नहीं है। तो ये तो एक उदाहरण मैं आपके बीच में दे रहा हूँ कि हमारी जो मातृभूमि है, चाहे हमारा गांव है, हमारा देश है, तो जो भाव उस जमाने में भगवान राम के अंदर था, वही भाव हमारे बीच में, हमारे मन में होना चाहिए। अपने देश से प्रेम, अपनी माटी से प्रेम, अपने गांव से प्रेम यदि हम करेंगे तो हमारे गांव का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। आपको यहाँ पर आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द कहने के लिए गजेंद्र जी ने कहा था, लेकिन अब क्या करें, नेता दिवस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि हमारा सीन तैयार है और हमारे पास इतना आज समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। और आपके सामने सीन तैयार है शूर्पणखा प्रवेश, जहाँ पर कि राम लक्ष्मण सीता यहाँ पे बैठे हैं। तो कृपया, और मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया ज्यादा शोर न बजाएं और लीला का आनंद लें। धन्यवाद।
और यहाँ पे जो साउंड सिस्टम के पीछे जितने बैठे हैं, मैं अंकित नेगी से निवेदन करना चाहता हूँ, वहाँ पे सिर्फ आप रहें और यहाँ पे साउंड की अच्छी व्यवस्था करेंगे। अंकित नेगी जी अगर मेरे बात सुन रहे हो, क्योंकि साउंड के पास तो चला जब तक रामलीला शुरू होंगी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवन और देश विदेश में आप जब बोला आप लोग घर बैठे आनंद लेवा और यो कलाकारों को आप उत्साह बढ़ा सकते। मैं आशा थी कि आप तक मेरी आवाज़ साउंड बोली और ये देख लिए आप किस प्रकार लोग छत में ये बच्चे से बैठे हैं। ये देखिए आप बहुत दूर दूर बैठे हैं। ये हमारे गोल चल रहा है में। ये देखिए आप कमेंट आपको बाद में पढ़ना फिर सुंदर सीन आप सबका सामने। मैं तो उम्मीद है कि आप लोग कार्यक्रम पसंद होने वालू और सीन बहुत ही सुंदर आप सबके सामने। बाकी सुबह में सीट इसके बाद है क्या? ये मेरे वाला है जब मेरे ऊपर खाओ यार।
तक जाऊँ। हे ऋषिराज, आज बड़ा सुंदर दिन है। ना जाने मेरे मन में क्यों इतने सुंदर विचार आ रहे हैं। पता नहीं आज मुझे भी देव योग से अच्छी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। मुनीवर प्रणाम। आयुष्मान आयुष्मान हाँ वहाँ बैठ, वहाँ बैठ। बेटा, आज देव योग से तुम्हारे मुझे दर्शन प्राप्त हुए तथा मेरे मन की अभिलाषा आज पूर्ण हुई। ऋषिराज, आपके दर्शन हो चुके हैं प्रभु। अब हमें आगे चलने की आज्ञा दीजिए। यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप हम ऋषियों को सेवा का अवसर नहीं देंगे? कृपा करके आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और यही आप आश्रम में विश्राम कीजिए। मुनीना, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। माता जी, बेटी, तू तो साक्षात देवी है। तेरे माता पिता तो धन्य हैं। माता जी, यह तो आपके आशीर्वाद का फल है। अब कृपा करके एक निर्देश दीजिए जिससे मेरा उद्धार हो। सीता, मैं तुझे क्या उपदेश दे सकती हूँ? तू तो स्वयं ही धर्म की अवतार है। फिर भी आप मुझे उपदेश दे। अच्छा बेटी, तो सुन। एक पतिव्रता धर्म सदा जो, एक पतिव्रता धर्म सदा जो, जान के साथ है, जान के साथ निभाती है। वही सुहागन बड़भागन है, वही सुहागन बड़भागन है। सत्यवती कहलाती है, सत्यवती कहलाती है। यही व्रत धरो, धर्म नियम है। यही व्रत धरो, धर्म नियम है। पति पर जान निसार
पति पर जान निसार रहे, तन मन से अरुवाणी से, तन मन से अरुवाणी से, निज पति के दावेदार रहे, पति के दावेदार रहे। बेटी सीता जो कुछ मैं तुमसे कहना चाहती थी उससे भी अधिक गुण मैं तुम में पाती हूँ। मुझे यह विश्वास है कि जो तुम्हारा पतिव्रत धर्म है वह संसार के लिए एक आदर्श बने रहे और आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा अनुकरण करें। मुझको करो न लज्जित, मैं क्या हूँ मेरी मिसाल क्या है, मैं क्या हूँ मेरी मिसाल क्या है, मुझे मुझे मैं क्या हूँ मेरी मिसाल क्या है, मैं क्या हूँ मेरी मिसाल क्या है। माता जी आप तो मुझे यूं ही लज्जित कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी आपने मेरी प्रशंसा की वह मैं अपने आप में नहीं पाती। खैर कुछ भी कहो, किंतु मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। जो इच्छा है सो मांग लो। माता जी जब मुझे ईश्वर ने श्री रामचंद्र दिए हैं तो मुझे किस वस्तु की आवश्यकता है? निसंदेह तुम साक्षात धर्म की अवतार हो, इसीलिए प्रसन्न होकर यह फूलों का हार मैं तुम्हें देती हूँ।
क्यों तो क्यों नहीं कहती कि उल्टी गंगा बहती है। उल्टी गंगा कैसे बहाती हूँ? क्योंकि आप वन प्रस्ती होकर प्रस्तियों को भेज दे रही हो। प्रिय अनुसुईया जी की यह भेंट स्वीकार कर लीजिए और इन्हें प्रणाम करके विदाई ले लीजिए। माता जी, मैं आपकी इस अतिथि सत्कार के लिए धन्यवाद देती हूँ। बेटी, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। देवी मुनि जी, अब हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। मुनि जी प्रणाम। आयुष्मान भव। हेलो हेलो हेलो, तुम भी करके आपने देखा भी अनसुईया, सती अनसुईया पतिव्रता धर्म जो जान से निभाती है, वही सुहागन बड़भागन सतवंती नार कहाती है। एक दफा ब्रह्मा विष्णु ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, किसकी? अनसुईया माता की। और बोला कि जब अनसुईया जो है निर्वस्त्र होकर हमको भोजन खिलाएगी तो मैं तब मानूं। तो ब्रह्मा विष्णु जो थे अनसुईया माता के पास गए और कहने लगे, आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ। सतियों का जो सत्य है, ये ऊपर वाले की कृपा होती है। अनसुईया माता ने बोले, ठीक है, मैं आपको भोजन कराती हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, और उन पर एक जल बैठो, आपको मैं भोजन ला रही हूँ। और उनके ऊपर जब जल का छींटा से डाला तो जल के आसमानी डालने से ही ब्रह्मा विष्णु जो थे 2-2, 3-3 महीने के बच्चे हो गए। तो बताओ, फिर उन्होंने बोला, जब 6 महीने हो गए, पार्वती लक्ष्मी यानी उनकी जो धर्मपत्नियां थी उनको ढूंढते फिर कहाँ चले होंगे हमारे पति है जी। और जब देखे तो कहा वहाँ बच्चे पालने में झूला झूल रहे हो, वहाँ 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 करने लगा। तो ये सती की कृपा है। तो आज आपने देखा कि माँ सीता सती अनसुईया का आशीर्वाद लेकर पंचवटी के तरफ पंचवटी में जा रहे हैं। अब देखे वहाँ पर नटखट करने वाले एक शूर्पणखा जो है, जो वन प्रचारों में विचारती है और अय्यारी का काम करती है, क्षमता दी, कई रूप बदल दी, और अब उसका आप सन्मुख आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको कि 1-2 दिन की रामलीला आज जो है, कल रावण होगा, क्या होगा, जो भी होगा, ये रामलीला हर जगह नहीं